आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो 7 चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे विश की डिटेल पढ़ेंगे। अब आपके सिलेबस में ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इतने सारे विश आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं जिनको आपको इंडिविजुअली सारा पढ़ना है। उसका फेटल डोज क्या है, फेटल पीरियड, ये जितने भी पॉइजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आई थिंक 12 या 13 के अराउंड हैं ये, इनके बारे में आपको सारी डिटेल पढ़नी है। तो इसकी डिटेलिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात करती हूँ मैं। तो ये जो भी पॉइजन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्क है, स्नोई है, लांगली, करवीर, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, इन सब के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम इनकी कौन कौन सी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आपके सिलेबस में इसकी ये डिटेल मांगी गई है। सबसे पहले फेटल डोज, उसका फेटल पीरियड, उसकी पॉइजनिंग का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, अगर उस पॉइजन से उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस कैसा होगा, यानी कि डेथ के बाद उस पॉइजन का अपीयरेंस क्या रहेगा, और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस उस पॉइजन की क्या है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको इसमें कुछ सीक्वेंस बताऊंगी, एक जो मैंने कोशिश की है इनको चार्ट फॉर्म में प्रिपेयर करने की, जिससे आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ समझ में ना आए तो साथ ही साथ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। जब मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन पढ़ाया था, तब वहाँ पे हमने देखा था कार्डियक पॉइजन था, एक इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजनिंग था, इस तरीके से था। तो जो भी स्थावर विष है, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, मैं जांगम विष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेटल पॉइजनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आज की क्लास में केवल और केवल स्थावर विष के बारे में बात करूँगी, ठीक है। स्थावर विष यानी कि जो प्लांट बेस्ड पॉइजन हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो उसमें क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा था कि कार्डियक पॉइजन के अंदर भी कुछ स्थावर विष आ रहे थे, कुछ न्यूरोटॉक्सिक के अंदर भी स्थावर विष आ रहे थे, कुछ इरिटेंट के अंदर भी स्थावर विष आ रहे थे। तो उस तरीके से जो भी क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी स्थावर विष हैं उनको एक साथ लिखा है। आप लोग भी ऐसे याद रखिएगा, अगर अलग अलग याद करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले है आपका कार्डियक पॉइजन। हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्डियक पॉइजन। तो कार्डियक पॉइजन में सबसे पहले आता है, आप लोगों को अगर दिखे ना तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम कितने पॉइजन पढ़ेंगे कार्डियक पॉइजन के अंदर, कौन कौन से हैं आपके सिलेबस के अंदर। पहला है वत्सनाभ, दूसरा है हृदपत्री या डिजिटलिस, तीसरा है करवीर, चौथा है औदालक और पांचवा है तंबाकू। ये कार्डियक पॉइजन आपके सिलेबस में है। बाकी के और जो हैं वो इरिटेंट वेजिटेबल के अंदर जाएंगे। आपको तब तक ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे जब तक आपका क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं होगा। जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, वापस से आज उसको देखिएगा, तब आपको आगे का अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वत्सनाभ की बात करते हैं हम, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर ही आपको सारा कुछ पढ़ना है, मैंने सब कुछ इसी के अंदर लिखा है। देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। वत्सनाभ का टॉक्सिक पार्ट क्या है, ये तो आपका डीजी वाला पार्ट हो गया, ये तो आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी अभी आप डीजी पढ़ के आए हो सभी लोग, कि उसका जो है नेम क्या होगा, उसकी फैमिली क्या होगी और उसका कॉमन नेम क्या होगा, ये पार्ट तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हम यहाँ पे अगध में या टॉक्सिको में हम किस बारे में बात करेंगे वत्सनाभ की, कि उसका टॉक्सिक पार्ट कौन सा होगा, किस पार्ट से पॉइजनिंग होगी, और जो पॉइजन का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा, उसका फेटल डोज क्या रहेगा, फेटल पीरियड क्या होगा, सबकी एक एक के बारे में बात करेंगे अभी। उसका एंटीडोट क्या है, यानी कि अगर किसी ने इंटेक कर लिया उसका, तो हम वत्सनाभ का एंटीडोट उस पर्सन को क्या दे सकते हैं जिससे उसको पॉइजनिंग ना हो, ठीक है। टाइप ऑफ पॉइजन क्या है, कार्डियक पॉइजन। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है? एक सेकेंड, अभी ठीक है क्या? अभी आ रही है क्या आवाज?
ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, कहाँ से वापस शुरू करूँ? हेलो, सुन रहे हो ना आप लोग? आवाज़ आ रही है क्या?